श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2973। सारी ज़रूरत तो भगवान के यहाँ से ही पूरी होती है, वे ही सब कर रहे हैं, पर व्यक्ति सोचता है कुछ और ही है। मैं ही सब कर रहा हूँ या कर सकता हूँ, इसलिए वह जानबूझकर समस्याग्रस्त हो जाता है। अर्जुन भी अभिमन्यु के मारे जाने पर कहने लगते हैं, हे प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, आपके रहते यह क्या हो गया। यह तो मात्र एक वहम था अर्जुन का। भगवान ने कहा, तुम इसमें ना पड़ो, अपना काम करते रहो। वाणी 2974। भगवान सोचते हैं कोई मेरा ऐसा सहारा मिल जाए जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करे और मैं उसकी सारी व्यवस्था करूं। पर व्यक्ति संशय के कारण कहता है कि हे प्रभु, रक्षा करो, पर अपनी शक्ति छोड़ता नहीं। अपने को कुछ माने रहता है, समझता रहता है। इस तरह भगवान कैसे राजी हों। 2 अंगुल का फासला बने रहने पर एक जन्म और लेना पड़ता है। वाणी 2975। किसान का काम है खेत को जोत देना, बुवाई कर देना और निश्चिंत हो जाना। आगे फसल कितनी होगी, कैसी होगी, यह सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। यदि फसल नहीं भी होगी तो मालिक कहीं से उसकी पूर्ति तो करेंगे ही, उसे यूं ही नहीं मरने देंगे। यदि मर भी गए तो बदनामी उन्हीं की होगी। हम तो अब भगवान के हो चुके सो हो चुके, अब मरने जीने की चिंता कैसी। वाणी 2977। भगवान कभी रूठते नहीं हैं, वे तो केवल इंतजार करते हैं कि भक्त कैसे मेरे दरवाजे पहुँचे आए। केवट के तो दरवाजे स्वतः श्री राम जी पहुँच गए, पर केवट समझता था पूर्व जन्म में धोखा हो गया, अब ऐसा ना होगा। तभी तो उसने हठपूर्वक अकड़कर भगवान के चरण पखारे और कुल सहित तर गया। ऐसी ही होशियारी समझदारी सब में हो, तब तो सब बन जाए। वाणी 2977। हम डरते हुए भगवान का नाम लेते हैं, उनसे एक नहीं होना चाहते, अलग ही रहना चाहते हैं, अपना काम निपटाकर दूर हो जाना चाहते हैं, पर यह नहीं जानते कि यह तो सदा का चक्कर बना रहेगा। अर्थात बार बार प्रभु की पुकार करनी होगी और बार बार त्याग, क्योंकि अभी तो केवल प्रभु की पुकार लौकिक समस्याओं के लिए ही हो रही है। वाणी 2978। दुनिया से जैसे मिलना होता है वैसे प्रभु से नहीं होता। प्रभु से तो केवल एक ही बार मिलना होता है, जैसे प्रहलाद, ध्रुव, शबरी, जटायु आदि। हो गया सब काम एक ही बार में। जो बार बार मिलना चाहते हैं वे कभी भी भगवान से परिचित नहीं हो पाते। वे तो संसार की तरह ही उन्हें जानते मानते रहते हैं। वाणी 2979। अभी अभी दुनिया का सारा क्रियाकलाप छोड़ दें और भगवान के चरणों के दास हो जाएं, तो शीघ्र ही हमारी जन्मों की बिगड़ी बन जाए। जो हम जिंदगी भर में नहीं सुधार सकते वह क्षण भर में सुधर जाए। भगवान को अभी हम क्या समझते हैं? एक साधारण सी शक्ति, जिससे हम उनकी उतनी ही पूजा मान्यता करते हैं जितने से हमारा लौकिक कार्य सिद्ध हो जाए। यथा मेरी नौकरी लग जाए, धन मिल जाए, लड़का हो जाए, पद मिल जाए, बस इससे आगे हमारा उनसे कोई परिचय नहीं है। वाणी 2980। जब भूकंप आता है तो ना जाने कितने घर बार संपत्ति जनहानि होती है, पर भगवान और भगवान के भक्त को इससे कोई हानि नहीं होती। हाँ, भगवान चाहते हैं तो उसका भक्त का शरीर बचा रहता है, वरना उसकी भी मौज हो जाती है। वह तुरंत ही नया शरीर पाकर तुरंत शुरू से ही भजन ध्यान में लीन हो जाता है। यथा जड़ भरत जी, प्रहलाद, ध्रुव जी जैसे लोग
पूर्व तपस्वी थे। नए शरीर का इन्होंने शुरू से ही भरपूर सदुपयोग किया। वाणी 2981। हर योनि में कमाना खाना भले ही होता रहे, पर हरि भजन का अवसर तो इसी योनि में है। अगर अपने को हम समझदार व्यक्ति मानते हैं तो जरूर शीघ्र ही चेत जाएंगे, वरना तो सब गुजर ही रहा है। एक घड़ी में ना जाने कितने आते हैं और ना जाने कितने चले जाते हैं, पर इनमें से कितने महात्मा होते हैं यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। वाणी 2982। जिसे दुनिया पहचानती है और जो खुद को जानते हैं मानते हैं, वे कुछ कमज़ोर होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, पर जिन्हें परमात्मा पहचान ले वे ही पूरे हो जाते हैं और वही निर्मलता से पागल बनकर हरि कीर्तन में नाच गा सकते हैं। इसलिए सब परमात्मा पर ही छोड़ दें और कभी अपने को ऐसी कसौटी में ना कसें कि मैं महात्मा हो गया, पूर्ण हो गया, वरना परमात्मा को मिटाते देर न लगेगी। वाणी 2983। भक्त इतने भोले भाले सरल हो जाते हैं कि उन्हें अपनी तथा अपने शरीर की सुधि बुद्धि भूल जाती है। हाँ, वे भगवान के कीर्तन भजन में ऐसे खोए रहते हैं। भक्त नामदेव जी वृंदावन में कमर से जूता कसकर मंदिर में नाचने गाने लगे। उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया, तब मंदिर का दरवाज़ा भी घूमकर उसी ओर हो गया जिस ओर नामदेव जी बैठकर रो रहे थे। वाणी 2984। परमात्मा की लीला बड़ी निराली है। जो उनका हो जाता है उसे दुनिया पागल कहती है। हाँ, ठीक ही तो है। वह दुनिया के किसी काम का नहीं रहता, सारे त्रैलोकी से निकम्मा हो जाता है। वह अपना ही सब अपने हाथों बिगाड़ बैठता है। हाँ, उसकी घर गृहस्थी सब उजड़ जाती है। वह फ़कीर बन जाता है, जबकि दुनिया तो पाई पाई करके जोड़ रही है और वह खुले हाथों सब बहा देता है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।